सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा HTML सीरीज़ का चैलेंज नंबर 4 का सोल्यूशन है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 3 चैलेंज के सोल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारा चैलेंज नंबर 4 है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये आपको जब आपका जो चैलेंज नंबर 4 है ये आपका बेस्ड है लिस्ट के ऊपर। ठीक है, लिस्ट आपकी 2 टाइप की होती हैं, वैसे तो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, बट मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चैलेंज नंबर 4 है इसके अंदर आपकी तीनों की तीनों लिस्ट अप्लाई होंगी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम, ऑर्डर लिस्ट भी अप्लाई करेंगे और अनऑर्डर लिस्ट भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी राइट साइड में, इसको मैं करते हैं मिनिमाइज़ और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, इसकी जो परसेंटेज है उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक, तो ये मेरा एडिटर है, ओपन किया हुआ है सबलाइन। तो यहाँ पर मैं अपना HTML का डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, HTML लिखा, एंटर प्रेस किया, ये मेरा डॉक्यूमेंट सिंटैक्स जो है HTML का ऑटोमेटिक लिखा चुका है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया हुआ है चैलेंज 4 सोल्यूशन के नाम से। ठीक है, अब हमने जो भी टैग लिखने हैं वो हमने बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब चैलेंज को देखने के हमें क्या शो हो रहा है, सबसे ऊपर शो हो रहा है चैलेंज 4। चैलेंज 4 आपके बोल्ड है और उसका साइज़ भी एज़ कम्पेयर टू ऑल टैग्स सबसे बड़ा है। तो ये जो हमारा चैलेंज 4 है ये किस टैग में लिखा गया है, हेडिंग टैग के अंदर। ठीक है, तो H1 टैग के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैलेंज 4 और H1 टैग हमने क्लोज कर दिया है, सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। और इसका हम जो है कॉपी कर लेते हैं फाइल पाथ और यहाँ पर अगर क्रोम में आकर इसको करते हैं पेस्ट और आउटपुट चेक करते हैं, देखिए चैलेंज 4 हमारे पास यहाँ पे लिखा आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ये हमारा एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सिंपल टेक्स्ट को HTML में लिखते हैं हम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पैराग्राफ टैग का। आप पैराग्राफ टैग यूज़ कर सकते हैं या आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं प्री टैग। ठीक है, तो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं पी टैग। पी टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे आफ्टर H1 टैग पी टैग। ठीक है, P1 टैग हमने ओपन किया, यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, पी टैग को करते हैं बंद और सेव करते हैं, क्रोम में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। देखिए हमारा जो है टेक्स्ट लिखा गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो सोल्यूशन शो हो रहा है डेफिनेशंस लिस्ट विच शो टर्म ऑफ डेफिनेशंस, अनऑर्डर लिस्ट विच शो बुलेट्स, ऑर्डर लिस्ट। ये एक टेक्स्ट एक लिखा हुआ है। कई स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इसको पी टैग के अंदर लिखा है, बट आपका ये पी टैग के अंदर नहीं आएगा। पी टैग में अगर आप लिखेंगे इसको, जो विच शोज़ है वो आपका साथ की साथ डेफिनेशन के नीचे ही शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन के एंड में जाकर विच शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो टैग आपका अप्लाई होगा लिस्ट का ही, जो कि लास्ट हमारा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो ये जो हमने टेक्स्ट लिखना है ये हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है DL टैग। ठीक है, DL टैग ओपनिंग और DL टैग क्लोजिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमारे पास आती है, पहला आता है हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म इस टाइप से, तो डिस्क्रिप्शन टर्म क्या है हमारी, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, इसको मैं सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, देखिए डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन टर्म के बाद यहाँ पर अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन डाटा। तो डिस्क्रिप्शन डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम DD से। इसके अंदर लिखना है हमने विच शोज टर्म्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, इसको सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, देखिए जो डेफिनेशन लिस्ट है टी के जस्ट बाद हमारा नीचे जो है विच शुरू हो रहा है। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट हमारी पोजीशन है। ठीक है, आप इस चीज़ को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर में भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी। बट एक आपका सिंटैक्स वो सही नहीं होगा, ठीक है, आपको स्पेस देने के लिए एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। एक वाइट स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको एंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उन सबसे बचने के लिए हमारे पास जो एक स्पेशल टैग मिला हुआ है हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो उनको अप्लाई कीजिए, तो आपका जो सिंटैक्स है बिल्कुल ईजी बन जाएगा, ठीक है। अब सेम एज हमने डेफिनेशन लिस्ट लिख दिया है। अब नेक्स्ट के जो हमारे जो हैं टेक्स्ट हैं अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, इसको भी हम जल्द से जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। अब बार बार हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग के अंदर हमारे डिस्क्रिप्शन टर्म 3 हैं, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट हमने लिख दी है, अब लिखनी है हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो यहीं पे हम dt टैग को ओपन किया है और यहीं पे हम पहले dt टैग को कर लेते हैं क्लोज। इन बिटवीन हमारा जो टेक्स्ट है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। dt के जस्ट बाद हमारा डिस्क्रिप्शन डाटा है। डिस्क्रिप्शन डाटा में क्या लिखा हुआ है, विच शोज बुलेट्स, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अनऑर्डर लिस्ट हमें जो शो करती है वो बुलेट्स शो करती है, और डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट हैं वो डेफिनेट शो टर्म्स शो करती हैं, और ऑर्डर लिस्ट आपको शो करती है नंबर्स और लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रह गया है dt डिस्क्रिप्शन टर्म, किसकी रह गई है, अब लास्ट है ऑर्डर लिस्ट की। इसको हम लिख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट, और आफ्टर दैट हमारा जो है इसके बाद डिस्क्रिप्शन डाटा, डिस्क्रिप्शन डाटा क्या है, विच शो नंबर और लेटर्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं, आप क्रोम में चलते हैं, आके रिफ़्रेश करते हैं, देखिए हमारा जो सिंटैक्स है वो हमारा बन चुका है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बिल्कुल सेम हमने उसको ऑर्डर में लिख दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका शो हो रहा है अबव इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। ये जो आपका टेक्स्ट लिखा गया है, ये आपका टेक्स्ट लिखा गया है एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, एक सिंपल टेक्स्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो सिंपली हम इसके बाद अप्लाई करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद एक पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग को हमने ओपन और क्लोज कर लिया है। यहाँ पर हमने इन बिटवीन लिखना है अबव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इसको मैं लिख लिया है। क्रोम में चलते हैं, रिफ्रेश करते, देखिए हमारा टेक्स्ट वो आ चुका है। नेक्स्ट जो उसके बाद लिखा हुआ है टेक्स्ट वो भी सेम है, 3 लाइन लिखी हुई हैं, वो भी हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर ही आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अबव इज़ एन एग्जाम्पल और ये अनऑर्डर लिस्ट दोनों को एक साथ हम एक पैराग्राफ के अंदर नहीं डाल सकते। अगर हम उन्हें पैराग्राफ में डालेंगे तो अबव वो जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है अबव वाला, इनके बीच में दोनों में स्पेस है, वो स्पेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्पेसिस देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग टैग ओपन और क्लोज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने एक पैराग्राफ में लिख दिया है अबव इज एन एग्जाम्पल, और नेक्स्ट हम लिखेंगे पैराग्राफ में अनऑर्डर लिस्ट का जो छोटा सा 3 लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम दोबारा से यहाँ पर एक पी टैग ओपन करेंगे और यहाँ पर हम फटाफट जो हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट इसको लिख देंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैन हैव अ टाइप attribute which can be applied to the UI or the li UI or li tag। The 3 values allowed are, ठीक है। इसको हम सेव किया, पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर देना यहाँ पर, ठीक है। सेव करते हैं, क्रोम में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
ठीक है, जो हमारा पैराग्राफ है वो आ चुका है। बट जो हमारा अपने पास जो इमेज में पैराग्राफ शो हो रहा है वो एट्रीब्यूट के बाद हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में देने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं BR टैग। ठीक है, जस्ट एट्रीब्यूट के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा BR टैग, यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और जस्ट मैं इसके बाद भी यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा BR टैग। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका इस टाइप से अरेंज हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आपको शो हो रहा है नेक्स्ट टाइप स्क्वायर, टाइप डिस्क, टाइप सर्कल। ये आपके जिसमें डिस्क आती हैं वो होती है आपकी एक अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर इसके बाद हमने अप्लाई करनी है एक अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एक अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके चलेंगी लिस्ट आइटम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है लिस्ट आइटम में क्या लिखा हुआ है, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मैंने LI कर दिया, क्लोज, सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया और देखिए टाइप यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है। बट यहाँ पर टाइप आया है हमारे पास डिस्क और हमें चाहिए स्क्वायर। तो हम इसके LI में भी चेंज कर सकते हैं, टाइप इज़ इक्वल टू स्क्वायर। सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, देखिए इसका डिस्क जो है वो स्क्वायर हो चुकी है। सेम एज़ हमने क्या करना है, इसी लाइन को LI को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और दोबारा से यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इसका टाइप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, नेक्स्ट का लिखा है हमारे पास डिस्क और इसके बाद जो है हमारे पास सर्कल। इसको सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, देखिए सबके आगे हमारे पास जो है स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, एक अनऑर्डर लिस्ट आ चुकी है बट सबके आगे स्क्वायर है। स्क्वायर को हमने चेंज करना है। फर्स्ट जो स्क्वायर है यहाँ पर हमारा आएगा डिस्क चाहिए और आउटपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें चाहिए सर्कल। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट में हम यहाँ पर कर देते हैं सर्कल। सेव कीजिए, क्रोम में आइए, रिफ़्रेश कीजिए, जो आपका डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो रह गया है एक दोबारा से यहाँ पे दिख रहा है आपको पैराग्राफ दिख रहा है। इस पैराग्राफ को हम दोबारा से P टैग के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम अनऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पर एक P टैग ओपन कर लेते हैं और P टैग को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक, और इसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट को लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट कैन हैव अ टाइप एट्रीब्यूट टू के बाद डॉट है, फिर हमें नेक्स्ट लाइन में लेना है उसको, तो यहाँ पर लगा देंगे हम साथ के साथ BR टैग को, यूज्ड along with a start attribute they can show। ओके, इसको करते हैं सेव, क्रोम में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो लिखा चुका है। इसके बाद हमारे पास देखिए लोअर केस, अपर केस, लोअर केस रोमन ये लिखा हुआ है। ये हमारा जो है ये एक ऑर्डर टैग के अंदर लिखा जाए, क्योंकि ऑर्डर टैग के अंदर ही आपके पास नंबर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, रोमन नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर है। तो चलते हैं ऑर्डर लिस्ट को अप्लाई करते हैं पैराग्राफ के जस्ट बाद। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट टैग हमने लिखा और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट LI को। फर्स्ट LI में क्या लिखा हुआ है, लोअर केस लेटर्स। ठीक है, सेव करते हैं, पहले LI को क्लोज कर देते हैं, साथ के साथ क्लोज भी कर दो। ठीक है, तो LI को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, तो देखिए लोअर केस लेटर तो आ चुका है बट उसके आगे हमारा आया है नंबर 1 लिखा है, बट चाहिए हमें स्मॉल लेटर A। ठीक है, स्मॉल लेटर A के लिए हम क्या करेंगे, इसके LI में आकर टाइप कर देंगे स्मॉल a, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए स्मॉल a यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सेम एज हम जो इन्होंने लिखे हुए हैं नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट लिखी हुई हैं उनको भी हम राइट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर केस की जगह मैंने करना है अपर केस लेटर।
और नेक्स्ट है लोअर केस रोमन न्यूमरल्स, ठीक। और नेक्स्ट है यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं अपर केस रोमन न्यूमरल्स, और लास्ट हमारा जो रह गया है वो है नंबर्स, ठीक है। नंबर्स सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए सबके आगे ABCDE लिखा गया है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने टाइप है सबके AA लिखा हुआ है। सबके टाइप को हम करेंगे चेंज। अब यहाँ पर टाइप करूँगा मैं कैपिटल A, ठीक है। कैपिटल A किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, कैपिटल यहाँ पर B आ चुका है। और यहाँ पर हम चेंज करेंगे, रोमन का I लिखेंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, रोमन का 3rd आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल का रोमन I लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल 4 आ चुका है। और लास्ट जो है नंबर लिखेंगे 1, तो लास्ट में यहाँ पर 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में सीरीज़ चलती हैं 1 2 3 4 5, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया है। स्मॉल A आ गया पहले, फिर कैपिटल B, 3rd 4 एंड 5th, ठीक है। तो आपका जो सिंटैक्स है, जो आपका ये आउटपुट थी, ये डिज़ाइन जो करना था हमने, ये एक्यूरेट हमने डिज़ाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर किसी को समझ नहीं आया है कि ये कैसे क्रिएट किया है, चैलेंज नंबर 4 कैसे क्रिएट करना है, वह तो मैंने बता दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट बताया है कैसे इसको 1 बाय 1 क्रिएट करना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी इंक्वायरी होती है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इसके ऊपर सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिनका कोई भी डाउट होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट चैलेंज। बाय बाय।